Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Hemlata Vasist, your SST teacher. Today we are going to read our remaining chapter. Chapter name is Understanding Diversity. तो बेटा इससे पहले हमने डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी ये रीड कर चुके हैं. टुडे वी आर रीड टू करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नताएं हैं, उनकी कुछ विशेषताएं हम पढ़ेंगे और किन किन में है वो देखेंगे. लेट वी स्टार्ट विद द डिफरेंट लैंग्वेजेस. तो शुरू करते हैं हम अलग अलग भाषाओं से कि कौन कौन सी भाषाएं हमारी जो भारत है उसमें बोली जाती हैं. द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. The 8 schedules of the Indian Constitution recognize 22 languages. अब देखो बेटा, जो भारतीय लोग हैं वो अलग अलग जो लैंग्वेज है वो स्पीक करते हैं, यानी कि बोलते हैं. The 8 schedules of the Indian Constitution recognize 22 languages. और भारत में भारतीय जो संविधान है भाई वो 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि उसने उसको 22 जो भाषाएं हैं उनको मान्यताएं दी गई हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मैनी लोकल लैंग्वेजेस दैट रिफ्लेक्ट अवर डाइवर्सिटी. और इसके अलावा भी बहुत सारी जो लोकल लैंग्वेज है बेटा वो यूज़ की जाती हैं, जो हमारे जो भारत है उसमें जो विविधताएं हैं भाषाओं में उसको शो करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है. इसके बाद सेकंड बेटा, मैनी रिलीजियस. द पीपल ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. अब देखो भारतीय जो लोग हैं उनको कोई भी प्रेशराइज नहीं किया जाता है भाई किसी वो एक धर्म को फॉलो करें, वो फ्री हैं. जो भी धर्म वो फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. द मेन रिलीजियंस इन इंडिया आर, और कुछ मेन रिलीजन्स हैं, कुछ मेन मुख्य धर्म हैं जिनमें से है हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड जोरोएस्ट्रियनिज्म. बिसाइड, और इसके अलावा भी दे आर मैनी कस्टम्स. इन सब में भी बहुत सारे जो कस्टम्स यानी कि इनकी जो रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स इन दिस रिलीजन्स, इन धर्मों में देखने को मिलती हैं. डिस्पाइट दिस रिलीजियस डाइवर्सिटी वी हैव अ हारमोनियस सेकुलर फैब्रिक. और इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी यहाँ पर सेकुलर फैब्रिक, धर्म निरपेक्ष, सेकुलर फैब्रिक होता है धर्म निरपेक्ष कपड़े. उसके बाद है नेक्स्ट डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग संस्कृति. कल्चर रेफर टू द कस्टम्स. अब देखो जो कल्चर है बेटा वो रेफर करता है कस्टम्स को, रीति रिवाज को, बिलीफ्स, धारणाओं को, कला को, द वे ऑफ लाइफ एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ अ कंट्री. किसी भी देश में जो वहाँ के रीति रिवाज है, वहाँ की धारणा है, उनकी सामाजिक जो जीवन है, उनके संगठन को और उनकी जो ग्रुप्स हैं किसी भी देश में, उनको रेफर करता है कल्चर. द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड. और भारत के जो लोग हैं उनका अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड है. नेक्स्ट बेटा फेस्टिवल्स, त्योहार. फेस्टिवल्स में बी लिंक्ड टू रिलीजियस, सीजन्स, क्रॉप्स, नेशनल प्राइड एसेक्स्ट्रा. फेस्टिवल्स जो बेटा लिंक्ड होते हैं किन से, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग सीजन से, क्रॉप्स, नेशनल प्राइड्स, राष्ट्रीय जो गर्व होता है, इन सब से. सम फेस्टिवल्स आर बेस्ड ऑन रिलीजन्स. कुछ जो फेस्टिवल्स होते हैं बेटा वो धर्म पर आधारित होते हैं, लाइक दिवाली है, होली है, ठीक है, इस टाइप से. द हिंदूज सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दुशहरा. अब देखो जो हिंदूज हैं वो सेलिब्रेट करते हैं किन त्योहारों को, दुशहरा, दिवाली, होली एसेक्स्ट्रा. मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस सेलिब्रेट ईद एंड क्रिसमस रिस्पेक्टिवली. और जो मुस्लिम और क्रिश्चियन धर्म से जो बिलोंग करते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं ईद और क्रिसमस को. सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेट ऑन रिलीजन्स रीजनल बेसिस सच एज ओनम. और कुछ जो फेस्टिवल्स होते हैं बेटा वो उनके प्रदेशों के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किए जाते हैं, रीजनल, यानी कि ओनम, पोंगल, गुरुपुरब, बिहू एसेक्स्ट्रा. ये अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं. इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, दीज आर गांधी जयंती आर द नेशनल फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेट ऑल ओवर द कंट्री. और ये सभी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, ये सभी क्या बेटा नेशनल फेस्टिवल्स यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार हैं जो सभी यानी कि कंट्री में रहने वाले को, किसी भी धर्म से बिलोंग करने वाले पीपल हैं वो सभी सेलिब्रेट करते हैं. These celebrations are shared by members of different regional and religious communities.
और ये जो सेलिब्रेट किए जाते हैं अलग अलग सदस्यों से, मेंबर्स अलग अलग सदस्यों से, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश से हैं। उसके बाद बेटा अलग जो करेक्टरिस्टिक्स है डाइवर्सिटी की, वो है डांस एंड म्यूजिक। डाइवर्सिटी इन इंडिया एग्जिस्ट इन द फील्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक आल्सो। अब जो बेटा जो विभिन्नता है भारत में, वो डांस फील्ड में भी और म्यूजिक फील्ड में भी देखने को मिलती हैं। देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ डांसेज इन इंडिया। और भारत में 2 टाइप्स के डांसेज हैं। जो डांस है उनको 2 प्रकारों में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल एंड फोक डांस। क्लासिकल, अब देखो क्लासिकल और फोक डांस में डिफरेंस क्या होता है। क्लासिकल डांस आल्सो हैज़ मैनी फॉर्म्स सच एज कथक इन नॉर्थ। अब जो क्लासिकल डांस है बेटा, उसकी वो अलग अलग जो काइंड्स हैं, सब काइंड्स हैं, वो हैं कथक इन नॉर्थ इंडिया, भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, कथकली इन केरला, मणिपुरी इन मणिपुर एसेक्स्ट्रा, ओडिसी इन ओडिशा, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश। तो इनको अलग अलग जो काइंड्स हैं वो डिवाइड किया गया है। फोक डांसेज आर सिंपलर एंड आर मोस्टली बेस्ड ऑन सीजन्स। और जो फोक डांस होते हैं बेटा, वो मोस्टली डिपेंड करते हैं ऋतु पर, ठीक है, सीजन्स पर। म्यूजिकल आल्सो डिवाइड इनटू क्लासिकल एंड फोक। और जो म्यूजिक है बेटा, उसको भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, क्लासिक एंड फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक इज मेनली संग ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स। जो फोक म्यूजिक होते हैं बेटा, उनको सुना जाता है कब कोई भी त्यौहार होता है या फिर कोई भी शादी जैसा कोई भी प्रोग्राम होता है, उन सब में। फिल्म म्यूजिक हैज़ आल्सो बीन वेरी पॉपुलर थ्रू आउट इंडिया। और फिल्म जो म्यूजिक है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में। उसके बाद बेटा आर्ट एंड स्कल्पचर, यानी कि कला और मूर्तियाँ। इट इज आल्सो इन वेरिड फॉर्म्स। इट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू रिलीजन्स। अब देखो बेटा, इसकी अलग अलग जो फॉर्म्स है वो देखने को मिलती हैं और ये अलग अलग धर्म से रिलेट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुद्धिस्ट आर्ट, जो बुद्धिस्ट जो कला है एसेक्स्ट्रा, तो बुद्धिस्ट जो धर्म है उससे बिलोंग करती है। द बुद्धिस्ट आर्ट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ बुद्धा। और जो बुद्धिस्ट जो आर्ट है वो डिपेंड करती है बौद्ध कला से, यानी कि बुद्धा की जो टीचिंग्स रही हैं, उनकी जो टीचिंग उनकी शिक्षाओं पर डिपेंड करती है। उसके बाद है फूड हैबिट्स। द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। अलग अलग रीजन्स में जो लोग रहते हैं बेटा, उनकी अलग अलग हैबिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द पीपल ऑफ पंजाब। अब पंजाब के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, मक्के की रोटी एंड सरसों दा साग। वाइल द पीपल ऑफ बिहार लाइक टू ईट लिट्टी चोखा। और ऐसे ही जो बिहार के जो लोग हैं बेटा, उनका जो फेमस जो फूड है वो लिट्टी चोखा, चूरा एंड दही एसेक्स्ट्रा। और हमारे हरियाणा का फूड क्या है, दही चूरमा, ठीक है। तो अलग अलग रीजन्स के जो पीपल्स हैं वो अलग अलग जो खाना है, उनके अलग अलग जो हैबिट्स हैं उनको प्रेफर करते हैं। उसके बाद बेटा क्लोथ्स। अब कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। द चॉइस ऑफ इंडियन पीपल आल्सो डिफर्स इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स। इन ए ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली, आप देखो जो हिंदू परिवार के जो लोग हैं उनमें ड्रेसअप दिखाया गया है कि वो कैसी ड्रेसअप चूज करते हैं। मेल मेंबर्स जनरली वियर धोती एंड कुर्ता, while फीमेल मेंबर्स वियर साड़ी। मुस्लिम मेल्स जनरली वियर कुर्ता पजामा एंड लुंगी, while वोमेन वियर बुर्का। पंजाब मेल्स की पगड़ी और टर्बन ऑन देयर हेड्स। इवन द स्टाइल ऑफ टाइंग द टर्बन डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। पंजाबी वोमेन वियर सलवार कमीज विद अ दुपट्टा। द वोमेन इन गुजरात वियर लहंगा एंड चोली, while इन केरला दे वियर मुंदू एंड ब्लाउज। तो ये थी बेटा कपड़ों में उनकी डाइवर्सिटी। उसके बाद है रीजन्स फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब क्या रीज़न है, क्या कारण रहे कि भारत में इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं देखने को मिली। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, देयर इज ए हाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अब बेटा इनइक्वालिटी होता है असमानता, तो भारत में बहुत सारी असमानता है। सबसे पहले जो असमानता वो है इनकम की, यानी कि आय की, धन से बिलोंग, ठीक है। अमोंग द पीपल इन इंडिया दैट क्रिएट्स डाइवर्सिटी। जो इनकम है, वेल्थ है बेटा, उनकी जो आय है, जो धन है, वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी विभिन्नताओं को क्रिएट करता है भारत में। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। और जो इनइक्वालिटी है वो आती कहाँ से बेटा, जब लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज
नहीं मिल पाते हैं, दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, जो दूसरों के लिए अवेलेबल होते हैं लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ से इनइक्वालिटी बनती है। ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्टिल डज नॉट हैव इनफ टू ईट और वियर और अ प्लेस टू लाइव इन। अब देखो एक जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है इंडिया का, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से हर किसी को जो इनफ खाना रहने के लिए जो प्लेस है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। सेकंड रीज़न है कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति तंत्र। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर सोशल इनइक्वालिटी इन दिस सिस्टम। ये सामाजिक जो इनइक्वालिटी है बेटा, असमानता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न रहा है। इन दिस सिस्टम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और इस सिस्टम में जो सोसाइटी बेटा वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दी जाती है। कास्ट इज क्लोज क्लास एंड इज डिटरमाइंड बाय बर्थ। It creates unequal and unscientific social hierarchy. People were supposed to remain in these groups. Historical and geographical factor also influence the diversity of a region or a country. और जो ऐतिहासिक और जो भौगोलिक जो फैक्टर्स रहे हैं बेटा, जो कारक रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसेस द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन और कंट्री, वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन में जो विभिन्नता है उनको। उसके बाद है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। इन अर्ली डेज पीपल ट्रैवल्ड ऑन फुट, हॉर्सेस, कैमल्स, ऑन इन शिप। दे ट्रैवल इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, न्यू प्लेस टू सेटल इन ड्यू टू फेमाइन, यानी कि कोई भी बेटा नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसके दौरान वो वहाँ पर अच्छे से सेटल हो सके। दे आल्सो ट्रैवल इन सर्च ऑफ पीपल टू ट्रेड विद और इन सर्च ऑफ वर्क, वो काम और ट्रेड की वजह से भी ट्रैवल करते थे। सिंस इट लुक so long to travel, once people go to a new place, they stayed and settled there. In the new places people begin to change a little. अब जब वो नए प्लेस पे जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। At the same time they also did things in the old ways. In this process their languages, food, culture and religions become a mix of the old and new. और उस टाइम पर उनकी जो नए और जो पुरानी जो भी लैंग्वेज, फूड, कल्चर्स थे वो मिक्स हो जाते थे। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर क्रिएट समथिंग न्यू, और ये जो इंटरमिक्सिंग था बेटा वो एक कुछ नया क्रिएट करता था, कुछ अलग क्रिएट करता था। इन दिस वे, और इस तरीके से रीजन्स बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्टोरीज, और इसी वजह से जो रीजन्स थे, जो प्रदेश है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग हुए। इवन टुडे वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर मैनी पर्पज सच एज इन सर्च ऑफ जॉब। अब आज के टाइम पे जो लोग हैं वो क्यों मूव करते हैं? सर्च ऑफ जॉब, फॉर एजुकेशन, ट्रेड, सीइंग न्यू प्लेसेस एसेट्रा। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट एंड लास्ट रीजन्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, जोग्राफिकल फैक्टर। डाइवर्सिटी आल्सो कम्स फ्रॉम द जोग्राफिकल फैक्टर। अब जो विभिन्नता है बेटा वो जोग्राफिकल यानी कि भौतिक जो तत्व रहे हैं उनसे आई है। कैसे? देखो, लिविंग इन ए डेजर्ट एरिया इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द प्लेन एरियाज। अब डेजर्ट एरिया और जो प्लेन एरियाज है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, वहाँ की जो लिविंग लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाती है। द जोग्राफिकल फैक्टर्स नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। अब ऐसा नहीं है कि जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है बेटा वो इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि अफेक्टेड करते हैं कि इनको उनके पहनने, उनके खाने की जो आते हैं उनको, साथ में पीपल, बट आल्सो द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू। साथ में उनका जो काम है जो वो करते हैं उनके टाइप्स को भी, उनके काइंड्स को यानी कि प्रकारों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? क्योंकि पीपल लाइफ्स आर क्लोजली रिलेटेड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। वो अपनी जो भौतिक जो सराउंडिंग्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट होते हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो केस स्टडी है नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।